प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई अच्छी चल रही है? गुड। चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर, अपना पहला टॉपिक है ना। सो नोमेनक्लेचर में अभी तक हम लोग पहुंचे थे फंक्शनल ग्रुप तक, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, उसकी लिस्ट मैंने लिखी है। सबसे पहले अल्कोहल का नेमिंग डिस्कस कर चुके, कीटोन को डिस्कस कर चुके, अल्डिहाइड भी डिस्कस हो गया, साइनाइड को भी कर लिया हम लोगों ने, कार्बोक्सिलिक एसिड तो हो ही गया, अमीन भी हो गया और अमाइड भी हो गया, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि अगर ये सब फंक्शनल ग्रुप हो, सिंगल फंक्शनल ग्रुप वाला सिस्टम में कैसे IUPAC नेमिंग करेंगे, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है अब तक डिस्कस। तो चलिए बेटा, अब हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से। नेक्स्ट है अपना एसिड हैलाइड। तो लिखना कि जब एसिड हैलाइड हो तब नेमिंग कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट लिखिएगा एसिड हैलाइड। तो सबसे पहली बात, एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता, तब बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप होता है इसका C डबल बॉन्ड OX। क्या होता है? C डबल बॉन्ड OX। कोई दिक्कत? चलिए, एज ए प्रीफिक्स इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या बोलो? हेलो फॉर्माइल। क्या बोलेंगे? हेलो फॉर्माइल। कोई दिक्कत? ठीक, ओके। सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे इसका नाम क्या है, तब बोलेंगे इट इज ऑयल हैलाइड। कोई दिक्कत? क्या नाम है? ऑयल हैलाइड। और स्पेशल सफिक्स की बात कर लें, ठीक, तब इसका नाम क्या है? कार्बोनिल हैलाइड। क्या कहने का मतलब, अगर यहां क्लोरीन लगा दें तब बोलेंगे कार्बोनिल क्लोराइड, अगर ब्रोमीन लगा दें तब बोलेंगे कार्बोनिल ब्रोमाइड, एक्सेट्रा। कोई दिक्कत? तो एज ए प्रीफिक्स हेलो फॉर्माइल, एज ए सफिक्स ऑयल हैलाइड, और एज ए स्पेशल सफिक्स कार्बोनिल हैलाइड। कोई तकलीफ? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो C डबल बॉन्ड OX कह दिया गया, तो इस पोजीशन पे जो खाली जगह है, या तो यहां हाइड्रोजन होगा या तो अल्काइल ग्रुप होगा। इसका मतलब जब हाइड्रोजन अलाउड है तो सबसे छोटा वाला एसिड हैलाइड विल बी CO। अब मान लो यहां रख दिया मैंने Cl। ठीक, कोई दिक्कत? एक ही कार्बन का सिस्टम है। तब इसका नाम क्या बोलोगे? एक कार्बन के लिए बोलोगे मिथ और प्लस एन और प्लस ऑयल क्लोराइड, ऐसा नाम बोलेंगे, है ना। यही तो हो गया। क्या ये क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स, और ये वाला क्या? प्राइमरी सफिक्स, और ये वाला क्या? रूट वर्ड। खेल खत्म। नाम क्या हो जाएगा? मीथेनॉइल क्लोराइड। मान लीजिए आपका सिस्टम है CH3 CH2 CH2 COBr, तब इसका नाम क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे ब्यूटानॉइल ब्रोमाइड। समझ मारी बात? अगर यही दो बार हो जाए, क्या मतलब है दो बार हो जाए? लेट वी हैव C डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl, और यहाँ CH2, और यहाँ CH2, और यहाँ C डबल बॉन्ड OCl, तब कार्बन 1 2 3 4, तब क्या बोलोगे? ब्यूटानॉइल। बोलो, ब्यूटानॉइल डाइक्लोराइड। ठीक, या ब्यूटानॉइल डाइक्लोराइड लिखो, या इसी को लिख लो। क्या सबसे पहले लिखो? रूट वर्ड से लिखेंगे ब्यूट, प्लस क्या लिखेंगे? एन, और प्लस क्या लिखेंगे? डाई ऑयल क्लोराइड। अब मैं नंबरिंग क्यों नहीं लिख रहा हूं? तो सिंपल बात है, ये क्या है अपना? ये क्या अपना? कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो टर्मिनल पे ही होना है। इसका मतलब क्या, अगर ब्यूटेन लिख दिया आपने तो वो डेफिनेटली 1 और 4 पे ही होगा, चाहे आप ब्यूट एन 1,4 लिखो चाहे ना लिखो, वो अंडरस्टूड है। वो कहाँ होना है? 1 और 4 पे ही होना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये तो सिंपल नेमिंग थी इसकी। ठीक, अब मान लो एक सिस्टम हमने चुना ऐसा। क्या चुना? ये लगा दिया रिंग, और इस रिंग में लगा दिया हमने क्या? यहाँ लगा दिया C डबल बॉन्ड O और Cl। अब इसका काम पड़ जाएगा स्पेशल सफिक्स का, तब क्या बोलोगे? तब इसका नाम लगा देंगे क्या? साइक्लोहेक्सेन। बोलो, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। तो इस तरीके से डिफरेंट सिस्टम बनेगा, तो डिफरेंट नाम होगा। ठीक, चलिए अब इसके ऊपर कंबाइंड क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारे, कि अगर एसिड हैलाइड के ऊपर सवाल पूछा जाए तो क्या क्या पूछा जा सकता है ना, कैसे कैसे सवाल डेवलप होंगे। ये तो बेसिक बात थी। चलो,
हम लोग रूल रेगुलेशंस पहले पढ़ चुके हैं ना बेटा, अब तो उसको अप्लाई करना है, इसलिए हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं। ठीक, जो टाइम लगना था वो पहले लग गया। लेट वी हैव सिस्टम लाइक दिस, यहाँ हमने लगा दिया C डबल बॉन्ड OBr, और यहाँ पे लगा दिया C डबल बॉन्ड OBr, और यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, और यहाँ लगा दिया Cl। ठीक, अगला सिस्टम, यहाँ लगा दिया COCl, यहाँ लगा दिया COCl। ठीक, और यहाँ लगाया डबल बॉन्ड, और यहाँ लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, नेमिंग करनी है आपको। लेट वी हैव सिस्टम लाइक दिस, C डबल बॉन्ड OCl, और यहाँ लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ C डबल बॉन्ड OCl, और यहाँ लगाया कहीं डबल बॉन्ड। अब नेमिंग करो। ठीक है, यहाँ लगा दिया हमने C डबल बॉन्ड OCl, और यहाँ लगा दिया हमने C डबल बॉन्ड OCl। ठीक, और ये एक चेन चुना हमने ऐसा, और यहाँ लगाया COCl। कोई दिक्कत? ठीक है, एक ऐसा सिस्टम है क्या, और यहाँ लगाया हमने COCl। एक ये सिस्टम है अपना, और यहाँ लगाया COBr। कोई तकलीफ? चलिए, एक ऐसा सिस्टम चुना हमने, और यहाँ लगा दिया C डबल बॉन्ड OCl। ऐसा, ये सब डिफरेंट टाइप के सिस्टम हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो, एक और सिस्टम हम लोग चुन ही सकते हैं। लेट वी हैव C। ये लगा दिया C डबल बॉन्ड OCl, और यहाँ भी लगा दिया C डबल बॉन्ड OCl, और यहाँ भी लगा दिया COCl। ऐसा, यही सब तो पॉसिबिलिटीज बनती है ना। तो इन पॉसिबिलिटीज के साथ हम लोगों को क्या करना है बेटा, नाम लिखना है। किसका? सारे सिस्टम का। ठीक, तो अब इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू रह नहीं गया। आप सबसे पहला काम क्या करते हो, पेरेंट चेन का सिलेक्शन। पेरेंट चेन कौन होता है? जहां फंक्शनल ग्रुप आ गया तो क्या बोलोगे, प्रायोरिटी गोज टू फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बहुत पहले समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से। क्या डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी है, बट कब? व्हेन ईच एंड एवरीथिंग इज इक्वल। क्लियर? ओके, चलिए अब यहां बात कर रहे हैं। यहां क्या है सर? फंक्शनल ग्रुप। यहां भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो दोनों एंड हो गया फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल। कोई एंड आप नहीं बोल सकते, या दोनों ही एंड बोल सकते हैं। ठीक, अब कौन डिसाइड करेगा? फंक्शनल ग्रुप खत्म, तो भी मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप खत्म, तब क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी। तो डबल बॉन्ड कहां है? यहां है। ठीक, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। इसका नाम क्या है सर? सब्स्टिट्यूएंट है। कहां पे? 5 क्लोरो। नाम क्या बोलोगे? 5 क्लोरो। ठीक, 5 क्लोरो। टोटल कार्बन कितना? 6। तब क्या बोलोगे? हेक्स। और 2 और इन। खत्म। अब क्या 1,6 लिखो या मत लिखो, तो क्या बोलोगे? डाई ऑयल ब्रोमाइड। सर क्यों नहीं लिख रहे 1,6? बिकॉज दैट इज अंडरस्टूड कि कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, एंड पे ही होगा। खैर, अगला नाम ये वाला और ये वाला दोनों क्या है? फंक्शनल ग्रुप ही है। ठीक, अब बात आई कि सर यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले चेक करेंगे जो नज़दीक होगा। ये भी 2 पे और ये भी 2 पे। जब मैंने बोला जब ईच एंड एवरीथिंग सेम, तब बोलते हैं प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड। तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका नाम क्या बोलोगे बेटा? इसका नाम क्या बोलोगे? तब ये टोटल कार्बन कितना हो गया? अब कुछ तो है नहीं प्रीफिक्स, तो सीधा रूट वर्ड क्या बोलेंगे? हेप्ट। क्या बोलेंगे? हेप्ट। इन कहाँ पे? तो 2 पे इन। और आइन कहाँ पे? तो 5 पे आइन। खत्म। और डाई ऑयल क्लोराइड। बस ये हो गई बात। कोई तकलीफ? ठीक, अब अगर अपना ऐसा सिस्टम है तो अगले वाले का जरा नाम लिखना। इसको बाद में लिख लेंगे, अभी हम लोग पहले इधर कर लें। इसका नाम लिखना, क्या बोलोगे? इसका नाम क्या होना चाहिए? यहां भी एसिड हैलाइड, यहां भी एसिड हैलाइड, सब कुछ बराबर। अब मैंने बोला क्या, यहां से दूसरे नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड है, यहां से दूसरे पे मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। जरा देखना इन दोनों में फर्क है। क्यों डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दिया? क्योंकि डबल ट्रिपल सेम पोजीशन पे था, बट यहां ये 2 पे है और यहां पे 2 पे नहीं है, तो नंबरिंग राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई फर्क नहीं, बस इतने का फर्क था। सेम वही बात जो वहां क्या, वही यहां क्या हो जाएगा? ऑक्ट। अब कहां? इन, तब बोलेंगे 5 पे 5 इन। और आइन कहां? 2 पे, तो 2 आइन। ठीक, अब क्या बोलोगे? डाई ऑयल क्लोराइड, डाई
ऑयल क्लोराइड। खत्म, कोई तकलीफ? डन। अब ध्यान से अगला, फंक्शनल ग्रुप यहां भी है, फंक्शनल ग्रुप यहां भी है, फंक्शनल ग्रुप यहां भी है। ठीक, अब फंक्शनल ग्रुप जब 3 बार है तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आ जाए कहां, पेरेंट चेन में। तो जंक्शन तो ये रहा, इधर भी और नीचे भी, तीनों तरफ क्या बेटा, तीनों तरफ है अपना फंक्शनल ग्रुप। जब तीनों तरफ अपना फंक्शनल ग्रुप है तो अब आप क्या बात करोगे कि जिस साइड में लेंथ ज्यादा होगा उधर जाएंगे। इधर कार्बन नंबर 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5 ज्यादा है, 1 2 उधर भी ज्यादा है, तो ये वाला तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट बन गया। खत्म, इधर नहीं जा रहे तो जा कहां से कहां रहे, यहां से लेकर के यहां तक, ये दोनों एंड अपना। अब नंबरिंग करेंगे, ये भी और ये भी दोनों एंड पे ही है, दोनों जगह से 1 लिख सकते हैं। ये किधर से नजदीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों आइडेंटिकल, कहीं से चुन लो। मान लो ये 1 है तो ये 6 है, तो ये 7 8 9 10 11। खत्म, क्लियर? ठीक, अब क्या बोलेंगे, अब देखो जरा, ये वाला 1 प्राइम, ये वाला 2 प्राइम, ये वाला 3 प्राइम, फिनिश। इसका नाम अभी लिखा था एज ए प्रीफिक्स, क्या लिखा था, हैलोफॉर्माइल। कहां पे, पहली बात ये ब्रांच पूरा कहां है, 6 पे था, बोलेंगे 6 पोजीशन पे अंडर ब्रैकेट, इसका नाम क्या, हैलोफॉर्माइल। तो अब क्या बोलेंगे, हैलो का मतलब क्लोरो, तो क्लोरोफॉर्माइल है ना। कहां पे, 2 प्राइम पे, 2 प्राइम क्लोरोफॉर्माइल। खत्म, ये हुआ क्या इसका, सॉरी, ये तो हुआ सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट, ये इसका नाम हो गया। ठीक, अब ये पूरा अपने आप में क्या, प्रोपाइल, तब क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। तो पूरा नाम क्या हुआ, 2 प्राइम पे, 6 पोजीशन पे 2 प्राइम क्लोरोफॉर्माइल प्रोपाइल। क्लियर? इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्माइल। कहां पे लगा हुआ, प्रोपाइल पे। खत्म। टोटल कार्बन कितना, तो टोटल कार्बन कितना बेटा इसका, 11 है। तब तुम क्या बोलोगे, अनडेकेन, क्योंकि इनाइन नहीं है, अनडेकेन। ठीक, डाई ऑयल क्लोराइड, ये हो जाएगा नाम। खत्म। चलो उधर मिटा दो, इस तरफ मिटा लें। अब ये वाला अपना बचा है, नीचे वाला। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट पॉज करके नोट कर लो। डन। चलिए ये रहेगा आपका। इसकी बात करें, अब आया स्पेशल सफिक्स। क्यों, साइक्लिक सिस्टम है, ठीक है। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3, खत्म। क्या बोलोगे, साइक्लो और प्रॉप और 2 पोजीशन पे इन, 2 इन और ऑयल, सॉरी ऑयल नहीं, स्पेशल सफिक्स दैट इज कार्बोनिल हैलाइड, तो क्लोराइड। क्लियर? ये क्या साइक्लोप्रॉप क्या है, ये क्या है बोलो, प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक, साइक्लो क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्रॉप क्या है, रूट वर्ड। ठीक, और 2 इन क्या है, प्राइमरी सफिक्स, और ये क्या है, स्पेशल सफिक्स। अगला इसका नंबरिंग 1 2 3 4, क्या बोलोगे, क्योंकि यहां फंक्शनल ग्रुप है, तब बोलेंगे क्या, साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाई इन। अब इसका नाम क्या, कार्बोनिल ब्रोमाइड। खत्म। ठीक, क्लियर? अब जरा इसकी बात कर, व्हाट अबाउट दिस, आराम से। अगर ये डायरेक्ट जुड़ा होता COCl, मतलब इफ दिस सिस्टम इज लाइक दिस, अगर ऐसा होता ऐसा, तब तुम क्या बोलते, ये COCl डायरेक्ट जुड़ा है, तब ना स्पेशल, तब ना लगाते स्पेशल सफिक्स और तब बोलते साइक्लिक सिस्टम में है। क्लियर? ऐसा है क्या, नहीं। फिर ये तो अलग चेन है, अब ध्यान से, ये एक साइड चेन है और ये साइक्लिक चेन है। मैंने बोला था क्या कि जब साइड और साइक्लिक में कंपटीशन हो तो साइड भी पेरेंट चेन बन सकता है, साइक्लिक भी बन सकता है। क्लियर? बोला था, कोई दिक्कत? तो क्या यहां हम साइक्लिक को बनाएंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है। तो ये मत बोल देना सर यहां भी तो साइड चेन, वो चेन थोड़ी अकेला लगा हुआ डायरेक्ट इस पे, अगर ये भी इस पे लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं, ये इस पे लगा, इस कार्बन पे। क्लियर? सो दिस इज आवर पेरेंट चेन एंड दिस विल बी द सब्स्टिट्यूएंट एंड नंबरिंग विल बी 1 2। तो 2 पोजीशन पे क्या लगा है, साइक्लो।
हेक्साइल, ये डिफरेंस है, साइक्लोहेक्साइल। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉइल क्लोराइड, सॉरी इथेनॉइल क्लोराइड। खत्म, समझ में आया। अगला सिस्टम देखो ध्यान से, क्या इसी पेरेंट चेन से तीनों एसिड हैलाइड जुड़ा है ना। तो याद होगा आपको, जब ओपन सिस्टम में दो से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता था, आइडेंटिकल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता था, तब हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे, स्पेशल सफिक्स। तब क्या बोलोगे, इसके लिए इसको काट देते थे, इसको भी काट देते थे, इसको भी भुला देते थे, इसको छोड़ करके पेरेंट चेन तैयार करते थे। ये हो गया पेरेंट चेन। अब करते थे नंबरिंग, तो यहां भी 1 पे, यहां भी 1 पे, ये बीच में तो कहीं से कर लो, तो 1 2 3 4 5 खत्म, ये तो हुआ। ठीक, अब क्या बोलते थे, इसको छोड़ करके रूट वर्ड तैयार करते थे। रूट वर्ड क्या हो जाएगा, बोलोगे पेंट, तब क्या बोलेंगे, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तब बोलेंगे पेंटेन। क्या बोलेंगे, पेंटेन। और कहां कहां पे, 1 पे और 3 पे और 5 पे। ठीक, 3 बार, तब बोलेंगे ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड, ऐसा। क्लियर है। तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने करा दिया आपको ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक, आप कॉन्सेप्ट पकड़ोगे तो क्वेश्चंस खुद ब खुद होते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये अपना कार्बोनिल क्लोराइड मतलब एसिड हैलाइड भी यहाँ पे हुआ खत्म। तो एसिड हैलाइड एज ए प्रीफिक्स वो भी देख लिया हम लोगों ने, एसिड हैलाइड एज ए सेकेंडरी सफिक्स वो भी देख लिया हम लोगों ने, और यही एसिड हैलाइड एज ए स्पेशल सफिक्स वो भी हम लोगों ने देख लिया। सो अपना एसिड हैलाइड इज ओवर नाउ वी हैव ईस्टर। अगला देखो बेटा, अगला फंक्शनल ग्रुप है आपका एस्टर। ठीक है, समझना आराम से। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तब बोलेंगे C डबल बॉन्ड O, है ना। इधर क्या लगना मस्ट है, R, COOR, कहीं दो COOR क्योंकि R ही लगाओगे। ठीक, अब ध्यान से यहां क्या लगा सकते, चलो अभी रहने दो ऐसा, प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स और स्पेशल सफिक्स, ये तय कर लें पहले हम लोग। ठीक, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, O8। क्या होता है, O8। स्पेशल सफिक्स क्या होता है इसका, कार्बोक्सिलेट। क्या होता है, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, जैसे बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन, कार्बोक्सिलेट, ऐसा साइक्लोपेंटेन, कार्बोक्सिलेट। अब जरा ध्यान से, प्रीफिक्स इसका क्या होगा, तो इसका प्रीफिक्स होता है क्या, अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या होता है, अल्कोक्सी कार्बोनिल। और एक और होता है दैट इज अल्केनॉइल ऑक्सी। आराम से समझो, लेट द पेरेंट चेन इज दिस, और यहां से जुड़ा एक एस्टर, कैसे, C डबल बॉन्ड OOR, ऐसे जुड़ा। एंड लेट द पेरेंट चेन इज दिस, और यहां से जुड़ा एक एस्टर OC डबल बॉन्ड OR। ध्यान से, क्या दोनों का दोनों एस्टर है, क्या दोनों का दोनों ऑक्सीजन सॉरी एस्टर है, बिल्कुल एस्टर है। तो जब एस्टर है तो आराम से ये वाला एस्टर वाया कार्बन जुड़ा, कार्बोनिल कार्बन बोलो तो और अच्छा है, और ये वाला एस्टर वाया ऑक्सीजन जुड़ा, कार्बोनिल ऑक्सीजन नहीं, दूसरा वाला ऑक्सीजन। ठीक, अगर कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हो पेरेंट चेन में, तब इसका नाम बोलते हैं अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या बोलते हैं, तब इसका नाम बोलते हैं अल्कोक्सी कार्बोनिल। कोई दिक्कत। और अगर इस ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हो बेटा, तब इसी का नाम बोलते हैं अल्केनॉइल ऑक्सी। क्या बोलेंगे, अल्केनॉइल ऑक्सी। कोई दिक्कत। मान लो मैं तुम्हें और समझाने के लिए बेटर क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि सर यहां पे R की जगह CH3 लगाया मैंने। ठीक है, तो इसका जरा बताइए क्या लिखेंगे हम लोग प्रीफिक्स। तो क्या बोला है हमने, अल्कोक्सी कार्बोनिल। आराम से, ये अल्कोक्सी कहां से बनाते हैं, इस OR से बनाते हैं अल्कोक्सी। ठीक, तो कितने कार्बन का सिस्टम है, यहां पे सिर्फ यहां पे 1 कार्बन, R का मतलब कितना 1, तो 1 है, तब क्या बोलोगे, तब बोलेंगे मिथॉक्सी।
मिथॉक्सी। सर ये वाला कार्बन क्यों नहीं काउंट किया? तो यहां लिखा है ना आगे कार्बोनिल, तो कार्बोनिल में ये वाला चला गया, तो नाम हो जाएगा इसका क्या? मिथॉक्सी कार्बोनिल। क्या नाम होगा बेटा? मिथॉक्सी कार्बोनिल। ऐसा नहीं कि इन दोनों को जोड़ देना, सिर्फ इसको लेना है और क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी कार्बोनिल बोला। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट दिस वन। अब क्या बोल रहे हैं? अब तो इकट्ठे ना पूरा कार्बन है, क्या कार्बन से कोई जुड़ा है? नहीं, तो क्या बोलेंगे? इकट्ठा, ये सब मिला के जितना कार्बन आएगा, सब मिला के जितना कार्बन। लेट, अगेन मैंने बोला लेट इट इज CH3। फिर से अगर ये CH3 है, अब ये दोनों मिला करके कार्बन कितना आ रहा है बेटा? 2 कार्बन। तो यहीं पे मैंने बोला अल्केनॉइल, अल्केनॉइल, तब इसका नाम क्या हो जाएगा 2 कार्बन के लिए? इथेनॉइल। क्या नाम होगा? इथेनॉइल ऑक्सी। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथेनॉइल ऑक्सी। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो एस्टर का 2 प्रीफिक्स है, इनफैक्ट अल्डिहाइड का भी 2 प्रीफिक्स होगा, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने बोला था बाद में डिस्कस करेंगे, जब सबको इकट्ठे कंबाइन करेंगे तब, कि जब अल्डिहाइड को लेंगे चेन में तब क्या, नहीं लेंगे तब क्या। एक जगह बोलेंगे ऑक्सो, एक को बोलेंगे फॉर्माइल। लेंगे तो ऑक्सो, नहीं लेंगे तो फॉर्माइल, करेंगे डिस्कस। पहले इसको समझो। अभी ईस्टर का 2 प्रीफिक्स है, एक क्या अल्कोक्सी कार्बोनिल, दूसरा क्या अल्केनॉइल ऑक्सी। तो जब कार्बोनिल से जुड़ा हुआ हो, कार्बोनिल कार्बन से एज अ प्रीफिक्स, तब क्या बोलेंगे? तब इसका नाम है अल्कोक्सी कार्बोनिल। और जब किससे जुड़ा हो? जब किससे जुड़ा बोलो? इस ऑक्सीजन से, तब नाम है इसका अल्केनॉइल ऑक्सी। चलिए सर कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए इसके ऊपर। तो प्रीफिक्स के तौर पे नाम क्या है इसका? यही दोनों नाम है। सफिक्स के तौर पे क्या है? तब बोला हम लोगों ने O8 नाम है। और स्पेशल सफिक्स के तौर पे तब क्या नाम है? तब इसका नाम कार्बोक्सिलेट है। तब इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलेट। ठीक है, देखो ध्यान से। एक सिस्टम ऐसा है। अब एक और बात सुनो कि आपने क्या बोला? ये बोला, ऐसा बोला, ये है C और ये डबल बॉन्ड O और ये क्या है? OR। ऐसा, इसको तो R होना लाजिम है। क्यों? क्योंकि H जैसे ही हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इसलिए इसका अल्काइल होना मस्ट है। ये जो एंड है ना, इस एंड पे R भी हो सकता है और H भी हो सकता है। ठीक, R भी हो सकता है और H भी हो सकता है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहीं पे सुनना। मान लो इसको मैंने बोला R प्राइम, क्या बोला मैंने इसको? R प्राइम, और इसको क्या बोला मैंने? R। ठीक, तो HR हो सकता है, वो अलग बात। अब दूसरी बात सुनो, ये बोला मैंने R C डबल बॉन्ड OR, ये ना जनरल स्ट्रक्चर, ये ना, ये नो डाउट H हो सकता है। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि R प्राइम अगर है, तो आराम से सुनना मेरी बात। क्या बोला जा रहा है? नाम कैसे लिखेंगे? तो सुनो ध्यान से। ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं अल्काइल। क्या बोलते हैं बेटा? अल्काइल। ठीक, ये वाला जो R है, इसको इंक्लूड कर देते हैं ये वाला कार्बन, और इंक्लूड करके जितना आएगा ना, वहां से बनाएंगे क्या? अल्कानोएट। ठीक, अल्कानोएट। इसको लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे? पहले, और इसको लिखेंगे बाद में। क्या लिखेंगे? बाद में। हमेशा कोई प्रीफिक्स कुछ भी होता रहे, इसका सब काम बाद में, पहले इसका काम। कोई दिक्कत? क्या मतलब मैं समझाता हूँ भाई। खैर, पूरा नाम इसका क्या लिखना है? तो पहले लिखा है तब क्या लिखोगे? अल्काइल। क्या लिखोगे? अल्काइल। और इसको बाद में लिखेंगे तब क्या बोलेंगे? अल्कानोएट। देखो ध्यान से सुनो। मान लो ये है सर C डबल बॉन्ड O, OCH3, यहां लिख दिया CH2। ठीक, और यहां लिख दिया क्या? Br, ऐसा लिख दिया। ये है सिस्टम अपना। बोलेंगे RCOOR, कोई दिक्कत? अब मैंने पहले बात का क्या चक्कर वो सुनो। मैंने बोला पहले इसको लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? सॉरी, पहले इसको लिखेंगे, तब ये क्या है? अल्काइल है। तब ये क्या है? अल्काइल। अब आराम से सुनो, यहां लगा हुआ ब्रोमो, तो प्रीफिक्स ब्रोमो भी तो है कि नहीं? तो सबसे पहले तो मैं ब्रोमो लिखना चाहिए। मैंने यहां क्या बोला रूल? सबसे पहले अल्काइल लिखेंगे, ब्रोमो का भी गया बाहर। पहले कौन है? मिथाइल। तब क्या लिखोगे? तब लिखोगे इसका नाम मिथाइल। क्या लिखोगे? मिथाइल। ठीक, क्लियर? अब लिखेंगे क्या? नंबरिंग करेंगे ना। अब आपका पेरेंट चेन हमेशा कौन सा बनेगा? दिस वन, ये वाला बनेगा पेरेंट चेन। ठीक, तो नंबरिंग कर देंगे। तो क्या बोलेंगे? 1, और ये बोलेंगे 2। अब 2 पोजीशन पे क्या लगा है? ब्रोमो। तब बोलेंगे 2 ब्रोमो, खत्म। 2 ब्रोमो, खत्म। पहले किसको इस्तेमाल किया? इसको। फिर उसके बाद क्या लिख रहे हैं? 2 ब्रोमो। अब टोटल कार्बन 2, तब बोलेंगे इथेनोएट। तब क्या बोल रहे हैं? इथानोएट। तरीका समझो। तब क्या बोला? इथानोएट। ये तरीका है क्या? नाम लिखने का। किसके नाम लिखने का? ईस्टर के। तो सबसे पहले क्या करना है? ये वाला पार्ट अल्काइल, ये वाला पार्ट अल्कानोएट।
ये है तरीका। चलिए सर अब लिख लो सवाल। मान लो एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, HC डबल बॉन्ड OCH3, अगला CH3C डबल बॉन्ड O, अरे OCH3, यहाँ CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, नाम लिखिए। नाम लिखिए इसका। अगला सिस्टम देखो जरा ध्यान से, कार्बन 1 2 3, चौथा O यहाँ लगा दिया CH3 और यहाँ लगा दिया C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा। अगला सुनना, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2H5, यहाँ लगा दिया O C2H5। अगला C डबल बॉन्ड O, यहाँ तो लगा दिया OCH3, ठीक, और यहाँ क्या लगाया C, ठीक, डबल बॉन्ड O C2H5, ऐसा। कोई दिक्कत? चलिए, ये सब बोला गया नाम लिखने के लिए। सर नाम लिखो उसका, कोई दिक्कत नहीं, क्या प्रॉब्लम है? क्या बोलोगे? सबसे पहले क्या बोला मैंने, यहीं से ब्रेक कर दो। सबसे ये पहले ये वाला पार्ट, तब बोलेंगे सर वो मिथाइल है। क्या है? मिथाइल। अगला कार्बन कितना? एक कार्बन, तब क्या बोलोगे? मीथानोएट, ये नाम हो गया। अगला एक कार्बन, तब फिर बोल दे मिथाइल। क्या बोल दे रहे? मिथाइल। और ये वाला कार्बन मिला के कितना है? 2, तब क्या बोलोगे? सिंपली इथानोएट। अगला 2 कार्बन, तब क्या बोलोगे सर? इथाइल। क्या बोलोगे? इथाइल। 2 कार्बन मिला के क्या बोलोगे? इथानोएट। क्या बोलोगे? इथानोएट। अगला यहां पे क्या है सर? 2 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैंने हमेशा क्या बोला है उसको लिखना है, इथाइल। अब आराम से आओ, अब बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन है, तब बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। अब यहां लगा दिया ना ईस्टर, तब क्या बोल रहे? साइक्लिक सिस्टम पे, तब आएगा स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलेट। क्या बोला? इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। अगला आराम से, ये तो हो गया सबसे पहले मिथाइल, ठीक है, हो गया मिथाइल। अब बात करो यहाँ 1 2 3 4, नो डाउट यहाँ लगा हुआ डबल बॉन्ड, बट नंबरिंग तो यहाँ से करेंगे, ठीक। अब क्या बोलोगे? ब्यूट 3 इन, ठीक, और सीधा क्या? OH। खत्म। अब देखो यहाँ मैंने लगाया 2 वाला, कि 2 बार अगर ईस्टर लगाओ तब क्या? तो देखो ध्यान से सुनना, COOR इसको बोलते हैं डाइओएट। क्या बोलेंगे? डाइओएट। 2 बार लग गया ईस्टर तो क्या बोलेंगे? डाइओएट। क्लियर। अब सुनो, अगर सिमेट्रिकल ग्रुप है दोनों साइड, ये भी क्या है? मिथाइल, ये भी क्या? मिथाइल। अगर सिमेट्रिकल मतलब आइडेंटिकल है, तब दोनों मिलाकर के एक ही बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक ही बार, मतलब दोनों बार मिथाइल है ना, तब बोलेंगे सीधा मिथाइल। डाई मिथाइल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मिथाइल। क्लियर। अब टोटल कार्बन गिन लो, इसमें कितना कार्बन है? 4, तब बोलेंगे सीधा ब्यूटेन और 2 बार, तब क्या बोलोगे? ब्यूटेन डाइओएट। क्या बोलोगे? ब्यूटेन डाइओएट। क्या बोला मैंने? ये दोनों अगर आइडेंटिकल है, इसको एक बार लिखा जाएगा, तो हो गया मिथाइल। टोटल कार्बन 4, तब बोला ब्यूटेन, 2 बार ईस्टर है, डाइओएट। क्लियर। नेक्स्ट, ये वाला फिर से आइडेंटिकल है, तब क्या बोलेंगे? एक बार में लिखेंगे इथाइल, दोनों इथाइल ही है। कार्बन 1 2 3 4 5, तब बोलेंगे पेंटेन। क्या बोलेंगे? पेंटेन। 2 बार ईस्टर, डाइओएट। खत्म। इसकी बात कर, यहां है इथाइल, यहां है मिथाइल। अब दाया बाया नहीं, अब ध्यान से सुन, जब ऐसा सिस्टम हो
तब क्या बात करेंगे, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। क्या बोलेंगे, सबसे पहले इथाइल, फिर क्या बोलेंगे मिथाइल, तो बोलेंगे इथाइल। अब दोनों को लिखना है, दोनों को लिखना है। अभी तक क्यों नहीं लिख रहे थे, तो वो क्लियर था कि आइडेंटिकल है इसलिए एक बार लिखा। अब दोनों है तो दोनों लिखेंगे अलग अलग, इथाइल मिथाइल। अब टोटल कार्बन 1 2 3 4, तब लिखेंगे ब्यूटेन डाई OH, ऐसा समझ में आया। अगर मिथाइल प्रोपाइल होता तब लिखते पहले मिथाइल, फिर लिखते प्रोपाइल, और फिर क्या लिखते डाइओएट, ऐसा। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्टर एज अ फंक्शनल ग्रुप। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों, बच्चों बच्चों क्लियर है? चलो सर आगे बढ़ो। बोर तो नहीं हो रहा तो लोग बोलो रे, बोर तो नहीं हो रहे हो तो हम क्या करें, क्योंकि हम हंसी मजाक कितना करें तुमसे, ऐसा तो है नहीं। हंसी मजाक करेंगे पढ़ाई डूब जाएगी, इसलिए सीरियस रहना, थोड़ा थोड़ा कभी कभी चलते रहेंगे, जैसे ऐसे बोल दिया अभी, थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए, बट मेन फोकस पढ़ाई पे। ठीक, चलिए सर। तो सर ये तो गया, ये हो गया सर ईस्टर आपका खत्म। अगला मेन जो भारी भरकम बचा वो है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में बहुत ज़्यादा बातें होती नहीं है, सीधा साधा अकेला धकेला काम करता है, बहुत ज़्यादा घुसता नहीं है कहीं और। चलो एनहाइड्राइड, अगला लिखो एनहाइड्राइड। ये शरीफुन्नफ्स फंक्शनल ग्रुप है। चलिए सर फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है, तब बोलते हैं C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ऐसा। ठीक, नो डाउट यहां हाइड्रोजन R दोनों अलाउड है, यहां भी हाइड्रोजन और R दोनों अलाउड है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी बन रहा है। ठीक, इन डाउट, यह फंक्शनल ग्रुप। ठीक, प्रीफिक्स के तौर पे इस बेचारे को कभी इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक, क्यों? आइसोलेटेड है, नहीं हुआ इस्तेमाल, कोई बात नहीं। चलिए अब अगली बात क्या करेंगे, एज ए सफिक्स क्या नाम है इसका, तो एज ए सफिक्स इसका नाम क्या है, एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे इसको, एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है? ठीक, एज ए स्पेशल सफिक्स तब क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। खत्म, कोई तकलीफ नहीं सर। अब यहां भी ध्यान से सुनो, यहां भी ध्यान से, क्या बोला मैंने, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR प्राइम R। ठीक, फिर बोल रहा हूं, अगर ये R और अगर ये R प्राइम आइडेंटिकल हुआ, मतलब ये मिला के अगर आइडेंटिकल हुआ, तब तुम क्या बोलोगे, एक बार लिखेंगे। तब क्या लिखेंगे, एक बार। और अगर अलग अलग हुआ तब क्या बोलेंगे, बारी बारी से लिखेंगे। किस ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखो तरीका सुनो, लेट वी हैव HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। खत्म, ये मिला के एक कार्बन, ये मिला के एक कार्बन, दोनों ही आइडेंटिकल है, बोलेंगे मीथेनोइक एनहाइड्राइड, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है? ओके सर। लेट वी हैव सिस्टम लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, फिर से आइडेंटिकल, दो कार्बन इधर भी, दो कार्बन इधर भी, इकट्ठे बोलेंगे इथानोइक एनहाइड्राइड। बोलेंगे सर, बिल्कुल बोलेंगे सर, जो आप कहोगे सर वही बोल देंगे, क्या प्रॉब्लम है। चलो सर, ऐसा नहीं कि सारा पाप हम ही को लगे, सर आप तो गलत सलत पढ़ा दिए। चलो जी, अगला देखो बेटा, लेट वी हैव HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। चलिए अब सर ये वाला तो अलग और ये वाला तो अलग। अब मैंने क्या बोला अभी, जब अलग अलग हो दोनों को बारी बारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। इथानोइक मिथानोइक, क्या बोलोगे, दिस विल बी इथानोइक मिथानोइक एनहाइड्राइड। जल्दी से हम लोग अपना नोमेनक्लेचर पार्ट खत्म करते हैं, फिर अपना एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आइसोमेरिज्म, उसमें आएंगे ना, मजा आएगा बिल्कुल। चलिए सर, इथानोइक मिथानोइक
एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत? बट एक सवाल पूछता है इससे, इसलिए लूज नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देना है, बट कम से कम एक सवाल तो पूछता है ना, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेना है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल आता है। आप जब ये सब पढ़ के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करोगे मज़ा आएगा, आपको हो जाना चाहिए आपसे। खैर, सो इसका नाम क्या है? इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। मान लो हमने लगा दिया अपनी मर्जी से CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लगा दिया CH2 CH3 ऐसा। इसका नाम प्रोपेनोइक, इसका नाम इथेनोइक। क्या बोलोगे? इथानोइक, प्रोपानोइक, एनहाइड्राइड। खत्म। चलिए सर ज़रा सा वो स्पेशल सफिक्स भी देख ही लो, फिर निपटाएं इनको। चलो सर अगला सर, मान लीजिए ये सिस्टम है, साइक्लोप्रोपेन जोड़ दिया यहाँ, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी क्या बोलेंगे? यही तो सिस्टम अपना, दोनों सेम बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। खत्म। और आगे क्या? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है ना? मान लो किसी ने बोला ना हम तो साइक्लोब्यूटेन जोड़ेंगे, जोड़ लेना भाई, क्या दिक्कत है? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ ऐसा, उधर भी 4 उधर भी 4, फिर आइडेंटिकल। क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बोलोगे? यस सर बोलेंगे। ध्यान से, यहाँ लगा सर ब्यूटेन, वहां लगा दो प्रोपेन, कोई दिक्कत नहीं, बोल देना भाई, क्या दिक्कत? साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन एनहाइड्राइड लिखो ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, प्रॉब्लम कहाँ है? कहीं नहीं है। अरे 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 हाँ, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल। खैर, तो भैया तुम्हारा एनहाइड्राइड भी गयो, एनहाइड्राइड। अच्छा इसको पहले भगा दिया। चलिए सर, एनहाइड्राइड गया, अब बचा का? बच गया सर थायोल, और क्या बच गया? और क्या बच गया? हाँ एक और बचा है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड भी बचा है। 36 मिनट, अभी तो बहुत टाइम है सर, अभी तो हम लोग फटाफट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश जवानों, लगे रहो, बेहतरीन, मज़ा आ रहा है, करते रहो खटाखट खटाखट। चलिए सर लिखो तो ज़रा, अगला लिख दो, सल्फोनिक एसिड लिख लो, तब उस पर जाएंगे हम लोग। अगला लिखो सल्फोनिक एसिड, लिखना सल्फोनिक एसिड। ठीक है। सो व्हाट अबाउट फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप पहले क्या है सर? तो बोलेंगे SO3H खोल के लिखना है, तो ऐसा लिख दो S डबल बॉन्ड OOOH। खत्म। ठीक है सर। एज अ प्रीफिक्स इसको बुलाते हैं हम लोग सल्फो, इधर आओ, क्या बोलेंगे? सल्फो। देखिए सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे, सफिक्स के तौर पे क्या बोलेंगे आप इसको? तब बोलेंगे सर सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड, है ना। और स्पेशल सफिक्स के तौर पे क्या बुलाओगे बेटा इसको? स्पेशल सफिक्स के तौर पे क्या बुलाओगे? तब बोलेंगे क्या? कार्बोनिल सल्फोनिक एसिड, है ना बेटा। ये बात नींद से जगाने के लिए तुम लोग को, सो तो नहीं गए हो? बोलो रे, क्या बोलेंगे? स्पेशल सफिक्स में कार्बोनिल सल्फोनिक एसिड, है ना। गधो, स्पेशल सफिक्स लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। काहे सर? स्पेशल सफिक्स में एक बात कही थी सर आपने, क्या कही थी? स्पेशल सफिक्स उन महान ग्रुपों के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें कार्बन होता है, जिसमें कार्बन होता है। खाली कार्बन होना काफ़ी है क्या? कीटोन में चलेगा? नहीं नहीं। फिर कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए सर, CCTFG। तो भैया जब यहाँ कार्बन ही नहीं है तो स्पेशल सफिक्स काहे को लिख दिए? तो हमने गलत लिखे हैं, जानबूझ के गलत लिखे हैं। काहे लिखे हैं? काहे कि हम देख रहे हैं तुम मोनोटोनस तो नहीं चल रहे हो, पढ़ रहे हो, या खाली छपाई चल रही है, कुछ नहीं लिखेंगे रे। ठीक, जग गए, वेरी गुड। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नो स्पेशल सफिक्स। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? ठीक। तो इसमें दो ही चीज़ याद रखना आपको, क्या? एक तो एज अ प्रीफिक्स तब बोल देंगे सल्फो, और एज ए सेकेंडरी सफिक्स तब बोल देंगे क्या? सल्फोनिक एसिड। ओके, चलो बेटा नाम लिखो जरा। लेट वी हैव CH3। तो अब ध्यान से, यहाँ तो H तो आएगा ही नहीं, सिर्फ R आएगा, है ना।
CH3SO3H, नाम बोलो फटाफट, मीथेन सल्फोनिक एसिड। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, इतना तो आता होगा। ठीक, अगला 1 2 3 4 5 6, यहां लिख दिया मैंने SO3H। ठीक, और यहां लिख दिया डबल बॉन्ड। किधर से नंबरिंग करे बेटा, लेफ्ट से कि राइट से? बोलो रे, राइट से। क्यों सर, डबल बॉन्ड है ना, तो राइट से है। राइट से कि लेफ्ट से? यस सर, लेफ्ट से सर। डबल बॉन्ड एक चीज़ है सर, बट सबसे बड़ी चीज़ फंक्शनल ग्रुप होती है। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इज्जत देना पड़ेगा, तो लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 देंगे ना, दे रहे हैं सर। नाम बोलो सर, हेक्स 5 इन, है ना, हेक्स 5 इन 2 सल्फोनिक एसिड। मैंने लिखा नहीं है, समझ में आ रहा है? ओके, चलो सर अगली बात कर लो सर। ये लिख दिया सर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन यहां लगा दिया, SO3H लगा दिया, वेरी गुड। क्या नाम बोले इसका, क्या नाम बोले? तब क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। क्यों सर? क्योंकि सर कोई स्पेशल सफिक्स थोड़े होता है, सीधा लिखो नाम। तो क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। एक बात हमने ऐसा लिखा, क्या लिखा, यहां लिखा SO3H ऐसा लिखा, ठीक, और यहां साइड में वो चेन लिया ऐसा बेटा, और यहां लगा दिया SO3H। जरा नाम बताइए उसका, नाम बताना जरा इसका, बताओ रे बच्चों, मन के सच्चो, सारे जग के आंख के तारो, जल्दी जल्दी नाम बताओ, जल्दी नाम बताओ। बोलो रे, क्या नाम होगा भाई साहब, नाम बताइए सर। इस जगह से ऊपर रिंग है और नीचे साइड चेन है, ठीक, रिंग को प्रायोरिटी, साइड को प्रायोरिटी, दोनों को दे सकते हैं, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। सिचुएशन यहाँ क्या है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में है। जब फंक्शनल ग्रुप दोनों में है तब किसको प्रायोरिटी देते हैं, रिंग को। कब जब इसका साइज बड़ा होता है। यहाँ कार्बन 6, यहाँ कार्बन 1 2 3, किसकी प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी, और ये बना सब्स्टिट्यूएंट। बोलो सर, बनेगा? यस सर, ठीक। अब नंबरिंग कर लो, बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, खत्म। ये वाला 1 प्राइम, ये वाला 2 प्राइम, ये वाला 3 प्राइम, फिनिश। बोलो बच्चों, डन, क्लियर है? ओके, चलिए सर नाम बोलिए सर। 4 पोजीशन पे लगा दीजिए सर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या बोलोगे, 2 प्राइम पे सल्फो, 2 प्राइम पे सल्फो, 2 प्राइम पे बेटा सल्फो लग गया। अब ये टोटल क्या, प्रोपाइल, तो बोलेंगे सल्फो प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, सल्फो प्रोपाइल, ठीक है। अब ये वाला रूट वर्ड सर साइक्लो हेक्सेन। क्या बोलेंगे, रूट वर्ड साइक्लो हेक्स, और फिर प्राइमरी सफिक्स एन, ठीक है। अब सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखोगे, बोलो सल्फोनिक एसिड। चाहो तो इसकी जगह 1 लिखो, चाहे ना लिखो, क्योंकि ये 4 किसके रेस्पेक्ट में, इसके 1 के ही रेस्पेक्ट में तो है, दोनों तकलीफ नहीं। तो ये हुआ सल्फोनिक एसिड, खत्म हो गया। चलो जी, हो गया, मान लिया। अगला सर लिख दीजिए जरा थायो अल्कोहल। क्या लिख दें, थायो अल्कोहल। नेक्स्ट इज थायो अल्कोहल। जैसा अल्कोहल पढ़े हो ना, वैसा ही होता है का थायो अल्कोहल। क्या बात है भैया, ओ हट गया और का आ गया, एस आ गया, तो बोलेंगे थायो, ठीक। एक चीज होता है ईथर की जगह एस लगा दो, थायो ईथर, ठीक है। चलो सर, ठीक है सर। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप बता दीजिए, फंक्शनल ग्रुप लिख लीजिए सर इसका SH। क्या लिख लेंगे, SH एज अ प्रीफिक्स। इसका नाम है बेटा मर जाओ क्या जाओ, मरकैप्टो। क्या नाम है इसका, हाँ जी, अच्छा सा नाम है, मरकैप्टो, ठीक है, क्लियर। बढ़िया सेक्शन में बोल रहे हैं मरकैप्टो, ठीक है। अरे सॉरी, स्पेशल नहीं, सेकेंडरी। हम भी जज्बात में बहे जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बोर हो रहे हैं हम, ये बेकार सा टॉपिक पढ़ा गया। खैर, सेकेंडरी सफिक्स बेकार नहीं है, क्वेश्चन आता है। सेकेंडरी सफिक्स में क्या बोलेंगे बेटा, बोलो ना जल्दी से। सेकेंडरी सफिक्स में क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। सेकेंडरी सफिक्स में क्या बोलोगे, बोलेंगे थायोल। क्या बोलेंगे, थायोल। व्हाट अबाउट स्पेशल सफिक्स, का स्पेशल सफिक्स, कार्बन है क्या, नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए सर हटा दीजिए इस बात को। अब मैंने बोला सर यहाँ क्या लगाऊं, हाइड्रोजन जैसे लगाओगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनकर उड़ जाएगी क्लियर है, तो H नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओनली R। क्या लगाएंगे, ओनली R, ठीक। R में भी एनीथिंग। लेट वी हैव CH3SH। क्या बोलते हैं बेटा, मीथेन थायोल। क्या बोल देंगे सर, मीथेन थाइओल, ठीक है। अगला लगा दे 1 2 3 4 5 6, यहाँ लगा दिए क्या, SH, और नीचे भी क्या लगा दिए, SH। वेरी गुड सर, यहाँ लगा दिए सर SH। नाम बोल, जल्दी नाम बोलो। क्या बोलेंगे, क्या नाम बोले इसका, तब क्या बोलोगे सर, बोलो यार।
यहां से सर 1 2 पे, इधर से सर 1 पे, तो लोएस्ट सम लेफ्ट टू राइट है ना सर, लोएस्ट सम के हिसाब से करेंगे। कहां से सर? लेफ्ट टू राइट सर, कहा है सर? दो ठो है सर, है कि नहीं? जहां लोएस्ट सम लगाया गया है, कहा है लोएस्ट सम कब लगाते थे? 3-4 दिन हो गया पहले लेक्चर, बट बातें तो याद होनी चाहिए ना। लोएस्ट सम कब लगाते थे बेटा? जब लोएस्ट लोकेंट फेल होता था। क्या फेल हो गया है? नहीं, फेल नहीं हुआ है सर। सो लेट्स बिगिन विद राइट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। गॉट द पॉइंट? यस सर, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्यों सर? यहाँ पहले ही पे लोकेंट है तो लोएस्ट लोकेंट को ही तो फॉलो करेंगे। ओके ठीक है सर। अब नाम बोल दो सर। टोटल कार्बन कितना? 6, तो क्या बोलेंगे? हेक्स, फिर एन, और 1 पे, और 5 पे, फिर 5 पे क्या? 3 बार, तब ट्राई क्या? थायोल। खत्म। हेक्सेन 1,5,6 ट्राई थायोल। ओके सर। व्हाट अबाउट दिस सर? ऐसा वाला फोटो तो खूब बढ़िया लगता है तुमको। यहां लगा दिया SH, यूं लगा दिया SH, यहां भी लगा दिया SH, यहां लगा दिया SH। बोलना बेटा जरा। तो सर सब जगह SH ही लगा दिया, दिक्कत क्या है? सब तो SH ही है ना। अब इधर से होते हुए किसी दो ही साइड तो जा सकते हैं। मेरी मर्जी, मैंने यहां से यहां चुना। आइडेंटिकल सिस्टम है, ठीक। तो मैंने बोला इसको 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, इसको बोला 4, इसको बोला 5। जब इसको बोल दिया तो ये वाला गया और ये वाला भी गया, ठीक है। तो 3 पोजीशन पे और फिर 3 पोजीशन पे 2 बार कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। जानते हो ना कॉम्प्लेक्स ब्रांच? ब्रांच के अंदर जब ब्रांचिंग होती है तो उसको कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलते हैं। बोलते हैं ना रे? बोलते हैं। तो इसी है ना कॉम्प्लेक्स ब्रांच है सर। यह वाला, यह हुआ सर। सर जब 2 बार कॉम्प्लेक्स ब्रांच आता था तो क्या बोलते थे उसको? तब उसको बोलते थे बेटा बिस। तब डाई नहीं बोलते थे। क्या बोलते थे? 2 बार के लिए बेस, 3 बार के लिए ट्रिस। क्लियर? तो 2 बार है तब क्या बोलोगे? 3,3 बिस। 3,3 ऐसा लिख दो, 3,3 बिस। क्लियर? अब क्या नाम है इस बिस वाले का? तब बोलेंगे क्या? 1 प्राइम 2 प्राइम। क्या बोलोगे? 1 प्राइम, बोलो 1 प्राइम मर। चलो मैं नीचे लिखता हूं थोड़ा साफ साफ से। कहां पे लिख रहे बेटा? 3 पे बिस 1 प्राइम मर कैप्टो। टोटल कार्बन 2, तो इथाइल। क्या बोलेंगे? मर कैप्टो इथाइल। अब यहां से यहां आ जाओ, तब क्या बोलोगे? ये हुआ ना प्रीफिक्स, ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। अब रूट वर्ड कितना कार्बन का? 5 का, तो 5 के लिए क्या बोलोगे? पेंटेन। क्या बोलोगे? पेंटेन। और कहां? 2 पे, सॉरी 2 पे और 4 पे 2 बार, तब क्या बोलोगे? डाइथायोल। देख ध्यान से देख। ये क्या बना? ये वाला दोनों क्या बना है? सफिक्स। और ये वाला दोनों कहां चला गया? प्रीफिक्स में। इनको बोला क्या? मरकैप्टो। और इन दोनों क्या बोला है? थायोल। क्यों बोला थायोल? बिकॉज ये पेरेंट चेन से जुड़ा है सर। पेरेंट चेन ऐसा है सर। तो जो पेरेंट चेन से जुड़ेगा वो सफिक्स कहलाएगा, जो पेरेंट चेन से नहीं जुड़ेगा वो बर्बाद हो जाएगा। क्लियर है? जो गुरु की बात मानेगा वो छा जाएगा, जो बात नहीं मानेगा वो भी छाए यार, क्या बुरा है उसका, उसको भी छाने दो। क्लियर है? कोई दिक्कत? कहते हैं ना क्या कि जो पत्ता पेड़ से लग जाता है वो हरा रहता है और जो टूट जाता है वो पीला हो जाता है। तो ये बेचारा पीला हो गया, बेइज्जत हो गया मार्केट में। क्लियर? चलो सर, तो ये सर सिंपल बातें हैं सर। मरकैप्टो बोल दो, थायोल बोल दो, खल्ली वल्ली। क्लियर? चलो बेटा, तो थायोल भी गया। थायोल भाई साहब का भी हक अदा कर दिया हमने। वेरी गुड। चलो जरा अगले सुनो। अगला सुन लो। कौन है भैया अगला? अगला है ईथर। ईथर को तो पहले दिन तुम बेइज्जत कर दिए थे ना। ईथर क्या कि सर हमेशा ये क्या आएगा? ईथर हमेशा क्या आएगा? एज ए प्रीफिक्स। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, बोल दो ईथर। 1-2 मिनट ईथर को भी पढ़ लेते हैं। ईथर सबसे पहली बात फंक्शनल ग्रुप का है, तब बोलेंगे OR है। क्या है? OR है। ठीक। एज ए प्रीफिक्स बेचारे को क्या इस्तेमाल करते हैं? अल्कोक्सी। खत्म। अल्कोक्सी। यहां का जुड़ेगा हमेशा, क्या जुड़ेगा? R। ठीक है, इतने सी इंफॉर्मेशन। नो सफिक्स, नो स्पेशल सफिक्स। आराम से ये बोला मैंने OR, तो यहां सिर्फ और सिर्फ R ही जुड़ना है, हाइड्रोजन कभी नहीं हो सकता। हाइड्रोजन हुआ तो अल्कोहल हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, सबसे छोटा R जोड़ा मैंने CH3, इधर भी जोड़ दिया OCH3। ठीक। अब क्या बोलोगे? देखो ध्यान से बेटा, दोनों साइड तो चेन है ना, दोनों साइड चेन है। जिधर चेन बड़ी हो जाए उसको पेरेंट मान लो, दूसरे वाले को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, दोनों बराबर है सर। तो मान लो हमने इसको माना चेन, तो इसको मान दिया सब्स्टिट्यूएंट। एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या नाम होगा इसका? मिथॉक्सी। कितने कार्बन का है? 1 का, तब क्या बोलोगे? मिथॉक्सी। और एक वाला सिस्टम है देखिए, क्या बोलोगे? बोलोगे मीथेन। मान लो, मैं समझाता हूं आपको। लेट वी हैव CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O
CH2 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 CH3 ऐसा। ऑक्सीजन के इधर भी चेन, इधर भी चेन, जो पेरेंट चेन उसको चुन लो। कौन सा पेरेंट चेन है? जो जिसका लेंथ बड़ा है। किसका लेंथ बड़ा है? ये वाला। सो दिस इज आवर पेरेंट चेन। तो ये मिला करके क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट तो बोलेंगे प्रोपॉक्सी। कहां है प्रोपॉक्सी? प्रोपॉक्सी तो है रे, वेरी गुड, प्रोपॉक्सी तो है, बट ये प्रोपॉक्सी कहां लगा? पेरेंट चेन के कार्बन संख्या 1 पे, 2 3 4। क्लियर? तो क्या बोलोगे? 1 पे प्रोपॉक्सी और टोटल क्या है? ब्यूटीन। आराम से सुनना, आराम से सुनना। वही 4 मैं फिर से लिख रहा हूं, 1 2 3 4 खत्म। अब मैंने लिखा यहां और लिखा O CH2 CH2 CH3। देखो बेटा ढंग से, ये वाला फिर प्रोपॉक्सी है, बट ये पेरेंट चेन तो यही है ना, 4 कार्बन वाली। अब ये प्रोपॉक्सी कहां है? 2 पे। तब क्या बोलोगे? तब लिखोगे 2 प्रोपॉक्सी। ऊपर क्या लिखे थे? 1 प्रोपॉक्सी और टोटल का ब्यूटेन। कोनो दिक्कत नहीं सर? वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। दिक्कत नहीं है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? हाँ चलो सर, अगली बात देखना है। मान लो ऐसा चेन है तुम्हारे पास, लेट द चेन इज लाइक दिस, कार्बन 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 कार्बन, ठीक, और यहां ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ठीक। इधर कार्बन कितना? 1 2 3 4 5 और इधर कार्बन ओनली 2 बट विथ ए डबल बॉन्ड, विथ ए डबल बॉन्ड। क्या बोलते थे हम लोग? क्या बोलते थे हम लोग? कि भाई साहब डबल बॉन्ड जहाँ उसको तो लेना ही लेना है। सो दिस इज अवर पेरेंट चेन। जब ये पेरेंट चेन है तो ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। तो पेरेंट चेन में नंबरिंग 1 नंबरिंग 2 और इसको एज ए होल सब्स्टिट्यूएंट बोलोगे। क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 पेंटॉक्सी। तब क्या बोलोगे? 1 कार्बन पे पेंटॉक्सी। टोटल क्या है? इथीन, ठीक। 1 पेंटॉक्सी इथीन। अभी 51 हो, वेरी गुड, अभी टाइम है। 1 पेंटॉक्सी इथीन। चलो सर अगला सर, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 ऐसा, ठीक। ये ले लो, 5 ले लो। यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ एक बार 2 बार, ठीक। इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4। अरे क्या भैया, इधर ब्रांच कितना है? 1 और 2 ब्रांच है। और कार्बन 1 2 3 4, इधर एक ही ब्रांच है। और कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक। जिधर लेंथ ज्यादा वही पेरेंट चेन है। तो ये हो गया अपना पेरेंट चेन। पेरेंट चेन इधर हो गया तो क्या कर दोगे? 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन 4 पोजीशन 5 पोजीशन, खत्म। और ये वाला क्या? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्यों उसको चुने? क्योंकि लेंथ ज्यादा था। अगर ये भी यहां तक रहता तब बोलते ये वाला पेरेंट चेन, क्योंकि ब्रांच ज्यादा होता। याद है ना सब कुछ? अरे सब कुछ याद है। पेरेंट चेन कैसे मानते थे? याद है। नहीं याद है तो हम क्या कर सकते हैं? हम पढ़ा दिए। 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, ठीक। तो भैया अगर ये दोनों नहीं होता तो सीधा सीधा इसका नाम था ब्यूटॉक्सी, है ना, ठीक। तो लिखते 1 पोजीशन पे ब्यूटॉक्सी, बट इस पे 2 और आ गया। कौन? डाइमिथाइल। तब क्या लिखोगे? कहां पे? 2,3। कहां पे लिखोगे? 2 प्राइम 3 प्राइम पे क्या है? डाई मिथाइल। और टोटल का है? टोटल है ब्यूटॉक्सी है ना? अरे ब्यूटॉक्सी है ना, है, ठीक। टोटल कार्बन कितना है सर इधर? पेंटेन। खत्म। एक मिनट, ऐसे नहीं। ब्यूटॉक्सी तो ये हुआ, ये भी तो है 3 मिथाइल और टोटल कार्बन। अब बोलो तो बोलेंगे पेंटेन। डन सर। दिस इज आवर, या दिस वाज आवर, क्या आवर? कौन? ईथर साहेब, है ना। ईथर साहेब गए, ईथर साहेब तो गए बेटा। चलिए खत्म। कहाँ गए? चले गए, मिट गए। तो अब कौन साहब आएंगे? इन्हीं का मौसेरा भाई आएगा। कौन है मौसेरा भाई इनका? समझते हो मौसेरा भाई? हिंदुस्तानी लोग समझता है रे, वेरी गुड। चलिए सर, तो ये ईथर गया। नेक्स्ट इज इपॉक्साइड। सो व्हाट इज इपॉक्साइड? साइक्लिक ईथर्स आर कॉल्ड इपॉक्साइड। ओके, बहुत बढ़िया। इट इज नथिंग बट साइक्लिक ईथर। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो बेटा। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ठीक, तो बोलोगे O और इधर भी O, ऐसा, ठीक। मतलब इधर भी खाली, इधर भी खाली। यहां भी कौन होना है? यहां भी कौन होना है? R होना है। और इधर भी क्या होना है? R प्राइम ही होना है। जैसे ईथर था वैसे ही यहां ईथर खाली था, ओपन, और ये ऐसे मिलकर रिंग बना देगा। क्या बना देगा? रिंग, साइक्लिक रिंग, ठीक। अच्छा, एज ए प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में इसका नाम है इपॉक्सी। क्या नाम है? इपॉक्सी। खत्म। सफिक्स कुछ भी नहीं। चलो सर लिखो सर सिंपली।
एक कार्बन दुई कार्बन, ठीक ठीक है। अच्छा, यहाँ लगा दिया सर ऑक्सीजन, यहाँ भी लगा दिया ऑक्सीजन, इधर कितना 2 हाइड्रोजन, इधर कितना 2 हाइड्रोजन, खत्म। ये नहीं बना सकते 2 कार्बन का इपॉक्सी ऐसे बनेगा, रिंग बनाना ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए, ठीक। तो क्या बोलोगे 1,2 इपॉक्सी लिखो या मत लिखो 1,2 इपॉक्सी, क्योंकि ईथेन में 2 ही तो कार्बन है, तो क्या लिख देंगे नाम, इपॉक्सी इथेन, इपॉक्सी इथेन। अगला सुन बेटा, अगला 1 2 3 4, एक बार यहाँ लिए ऐसा लेंगे ना, एक बार 1 2 3 4, एक बार यहाँ लिए ऐसा ऐसा, और 1 2 3 4, एक बार यहाँ लेंगे ऐसा। बना सकते हैं ना, रिंग बना सकते हैं ना रे, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसका नाम 1 2 3 4 है ना। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, पहले इसको लिखो, कहाँ लिखोगे 1 2 पे, बोलेंगे 1,2 इपॉक्सी, अरे 1,2 इपॉक्सी, टोटल कार्बन तो बोलेंगे ब्यूटेन, बहुत बढ़िया। इसका नाम तो 1 2 3 तो बोलेंगे 1,3 इपॉक्सी, बहुत अच्छे, और टोटल ब्यूटेन। और इसका नाम तो बोलेंगे 1,1 2 3 4, क्या बोलेंगे 1,4 इपॉक्सी और भैया ब्यूटेन। कोई दिक्कत, चलो जरा इसका नाम लिख लो फटाफट, जल्दी से खत्म करो। लेट वी हैव सिस्टम लाइक दिस। अब खूबसूरत सा बनाते हैं, फोटो तो बड़ा बेकार सा था। ये बना दिया, एक बना दिया ऐसा, बहुत अच्छे सर, ये अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। ये लो, ये अच्छा लग रहा है सर, ये वाला, ये तो और अच्छा लग रहा है सर लग रहा है सर, बहुत सर लग रहा है सर। चलो सर नाम बोलो इसका, तो क्या बोलोगे कार्बन, इसको छोड़ के कार्बन गेन 1 2 3 खत्म। क्या बोलोगे 1,3, यहीं से ना जुड़ा है, 1,3 इपॉक्सी, 1,3 इपॉक्सी, टोटल कार्बन क्या प्रोपेन। चल इसका नाम बोल 1 2 3 4 है ना, तो 1 और 4, क्या बोलोगे 1,4 इपॉक्सी, और क्या कार्बन कितना 1 2 3 4 ब्यूटेन, पेंटेन मत बोल दियो, ये ऑक्सीजन है। इसका बोलना तब बोलेंगे सर 1, उसको बोलेंगे क्या सर 2 3 4, ऐसा बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे 1 2 3 4, और ये क्या इथाइल, और ये क्या मिथाइल। अक्सर गधे बच्चे ये लिखते हैं, कहीं तुम भी तो गधे नहीं हो गए। मत होना प्लीज़ यार, मत होना, तुम लोग हमारे बच्चे हो, एकदम सुपर फास्ट बच्चा सब। ठीक से देख बेटा, यही था ना, आराम से ध्यान से सुन। क्या बोल रहे हैं कि सर ये दिख जाता है, ये दिख जाता है, ब्रांच लगा देते हैं। अरे सबसे पहले क्या लेगा, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट। सुनो तो, कार्बन 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 कार्बन, क्या ये कंटिन्यूअस चेन नहीं है ना सर, तो यही ना है रे पेरेंट चेन। खाली हियाँ से हियाँ तक थोड़ा ही, इसको काहे काट दिए, क्या क्या बुराई थी, क्या बुराई थी। मान लो हम बोले कार्बन 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 कार्बन, ठीक, और यहाँ से लिख दें कार्बन कार्बन कार्बन, तो इसकी क्या बुराई है कि तुम इसको काट दोगे, क्या इसको चेन बना दोगे, साइड चेन नहीं ना सर, यहाँ से यहाँ तक चेन है, वही बात यहूँ ना है भाई साहब, है सर, सॉरी सर गलती हो गई, ठीक। तो पेरेंट चेन यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक। नंबरिंग कहाँ से करोगे 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5 6 7, क्या बोलेंगे 2 कॉमा कहाँ पे 5 इपॉक्सी, टोटल कार्बन हेप्टेन, बस भैया बस, यहाँ पे हो गया दी एंड। क्या हो गया दी एंड, क्या नोमेनक्लेचर का, नहीं 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 नहीं, इतना जल्दी आसानी से पल्ला थोड़ी छूटेगा। इपॉक्सी का भी एंड हो गया और फंक्शनल ग्रुप का भी एंड हो गया। क्लियर। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया भाई लोग, क्या डिस्कस किया, यहां तक डिस्कस किया हम लोगों ने नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग सिंगल फंक्शनल ग्रुप। क्या डिस्कस किया, नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग सिंगल फंक्शनल ग्रुप, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलो बाद में मिटा लेंगे, ठीक। सो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अब इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स में से मिक्सअप करेंगे। क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, किसी को किसी के साथ मिक्स करेंगे, एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करेंगे। क्या करेंगे, एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करेंगे, उस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करना है, उस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर लेंगे, उस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करना। मैं प्रायोरिटी ऑर्डर पॉज करके लिख रहा हूं, ठीक है, या तो तुम एनसीईआरटी में से छाप लेना, नहीं मुझे पता नहीं छाप पाओगे, हम ही लिख दे रहे हैं इसी लेक्चर के एंड में, हम प्रायोरिटी ऑर्डर लिख रहे हैं। बेटा अगले लेक्चर में बगैर प्रायोरिटी ऑर्डर याद किए हुए नहीं आना है। क्यों, क्योंकि जब प्रायोरिटी ऑर्डर याद हो जाएगा तो धनाधन क्वेश्चन करोगे, मजा आएगा। क्लियर, वरना बार बार पीछे वाला पन्ना पलटोगे, सर कहां पे क्या लिखा है, ठीक, तो चुपचाप लिखो। हाँ जी बच्चों, हाँ जी बच्चों, तो ये है आपका प्रायोरिटी लिस्ट। सबसे पहले नंबर पे कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड,
फिर आएगा भैया सल्फोनिक एसिड, फिर आएगा ईस्टर, फिर आएगा एसिड हेलाइड, फिर उसके बाद अमाइड, फिर उसके बाद साइनाइड, और साइनाइड के बाद अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद ये सब है ना, कौन, थायो अल्कोहल, उसके बाद अमीनो, इसकी तो बात ही नहीं करते क्योंकि वो दोनों हमेशा प्रीफिक्स बनता है। क्लियर, क्लियर। ये प्रायोरिटी ऑर्डर मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए। कहाँ, अगले क्लास में आपको याद करके बैठना है। क्यों, क्योंकि हम ले लेंगे ये वाला और ले लेंगे ये वाला और ले लेंगे ये वाला और कहेंगे इन तीनों में से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चुनो, तो बोलोगे लो भैया हमें तो याद ही नहीं है। जब याद ही नहीं है तो प्रायोरिटी ऑर्डर जो याद नहीं होगा तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप याद नहीं हो पाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे। किसको बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? सीधा सीधा जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। 4 लेंगे, 4 में से जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा उसको PFG बोलेंगे। ठीक, वही गुरु होगा, बाकी सब चेला होगा, बाकी सबकी वैल्यू खत्म। क्लियर, ठीक, क्लियर है। प्रॉमिस करो अगले क्लास में ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद करके बैठोगे, पक्का? डन। चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एज यूजुअल। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।